क्या दुनिया में एक नया इस्लामिक नेटो तैयार हो चुका है? क्योंकि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने मिलकर एक ऐसी डील साइन कर ली है जो भारत के लिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। दोस्तों, इस डील के अनुसार अगर दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान, सऊदी अरब या तुर्की में से किसी एक पर भी हमला करता है तो इसे तीनों देशों पर सीधा हमला माना जाएगा। 7 अगस्त 2026 को मक्का में हुई एक समिट में इन तीनों देशों के नेताओं ने इस जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन कर लिए हैं। लेकिन इसी के साथ सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अगर कभी भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ती है तो क्या सऊदी अरब और तुर्की भी पाकिस्तान की तरफ से मैदान में उतर जाएंगे? क्या भारत को अब 2 नहीं बल्कि 4 मोर्चों पर एक साथ लड़ने के लिए तैयार रहना होगा? नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। दोस्तों, मक्का में हुई इस समिट में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रजब एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक लंबी बैठक के बाद एक ट्राइलेटरल डिफेंस पैक्ट का ऐलान कर दिया है। और इस डील की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि किसी भी एक सदस्य देश पर किया गया हमला तीनों देशों पर किए गए हमले के बराबर माना जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो यह ठीक उसी तरह काम करेगा जैसे पश्चिमी देशों का संगठन नाटो काम करता है। और इसी वजह से रक्षा मामलों के जानकार अब इसे इस्लामिक नेटो का नाम दे रहे हैं। दोस्तों, इस डील के अंदर तीनों देश मिलकर मॉडर्न हथियार, लड़ाकू ड्रोन और हर प्रकार के सैन्य उपकरण बनाने की योजना बना रहे हैं। इसके साथ ही तीनों देशों के बीच इंटेलिजेंस भी शेयर की जाएगी। तीनों देशों की सेनाएं एक साथ मिलकर बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करेंगी। हालांकि इस डील में एक बात को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। इस एग्रीमेंट में कहीं भी इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों की तकनीक को सऊदी अरब और तुर्की के साथ शेयर करेगा या नहीं। लेकिन फिर भी ये सवाल उठना लाजमी है कि इस नए इस्लामिक नेटो का भारत पर क्या असर पड़ने वाला है और क्या ये सच में भारत के लिए चिंता करने वाली बात है। दोस्तों, अगर हम कूटनीतिक नजरिए से देखें तो पिछले कुछ सालों में भारत और सऊदी अरब के बीच रिलेशन बेहद मजबूत हुए हैं। इसीलिए डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि सऊदी अरब कभी नहीं चाहेगा कि भारत के साथ उसके रिलेशन खराब हों। इसीलिए अगर फ्यूचर में भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ती भी है तो सऊदी अरब की पहली कोशिश यही होगी कि वो इस विवाद से दूरी बनाए रखे। लेकिन जियोपॉलिटिक्स यानी कि दुनिया में एक पुरानी कहावत है कि यहाँ ना तो कोई परमानेंट फ्रेंड होता है और न ही कोई परमानेंट दुश्मन। वक्त और हालात के साथ देशों के इंटरेस्ट बदल जाते हैं। इसीलिए ये पूरी गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि आने वाले सालों में सऊदी अरब का रुख भारत के प्रति कैसा रहेगा। वहीं अगर दूसरी तरफ हम तुर्की की बात करें तो तुर्की का रुख हमेशा से ही भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के समर्थन में रहा है। हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने देखा था कि किस तरह तुर्की ने पाकिस्तान को आधुनिक हथियार, मिसाइलें और बैरक्तार जैसे खतरनाक ड्रोन खुलेआम सप्लाई किए थे। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत को एक साथ 3 मोर्चों पर लड़ना पड़ा था, जहां पाकिस्तान, तुर्की और चीन एक साथ भारत के खिलाफ काम कर रहे थे। लेकिन अब इस्लामिक नेटो के बन जाने से भारत के लिए चुनौतियां पहले से कहीं ज्यादा टफ हो गई हैं। अब तक भारतीय सेना और डिफेंस एक्सपर्ट्स हमेशा 2 फ्रंट वॉर यानी कि चीन और पाकिस्तान से एक साथ 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ने की तैयारी की बात करते थे। लेकिन इस नए इस्लामिक नेटो के आने के बाद हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। ऐसे में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भारत को अब 2 फ्रंट वॉर के बजाय 4 फ्रंट वॉर यानी कि 4 मोर्चों पर एक साथ निपटने के लिए खुद को तैयार करना होगा। लेकिन दोस्तों, 4 मोर्चों पर होने वाली ऐसी किसी भी भावी जंग को केवल पारंपरिक हथियारों या फिर सैनिकों के दम पर नहीं जीता जा सकता। आज के दौर में युद्ध का मैदान पूरी तरह बदल चुका है। अगर भारत को इन सभी ताकतों को एक साथ मुंहतोड़ जवाब देना है तो भारत को आधुनिक टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा और स्पेस वॉरफेयर में दुनिया का नंबर 1 देश बनना होगा।
भारत को ऐसे स्वदेशी और अचूक हथियारों का निर्माण करना होगा जिनका कोई तोड़ दुनिया के किसी भी देश के पास मौजूद ना हो। सुनने में शायद ये बातें किसी फिल्म की कहानी जैसी लगे, लेकिन 140 करोड़ की आबादी वाले भारत के पास प्रतिभा और हुनर की कोई कमी नहीं है। अगर हमारे देश के वैज्ञानिक, इंजीनियर और युवा मिलकर ऐसे आधुनिक रक्षा तंत्र और हथियारों का निर्माण नहीं कर सकते तो फिर हमारी इस विशाल आबादी और ताकत का कोई फायदा नहीं। दोस्तों, हर वीडियो की तरह सवाल अब आपसे है कि क्या भारत, पाकिस्तान, चीन और तुर्की और इस नए इस्लामिक नेटो के संभावित गठबंधन का मुकाबला 4 मोर्चों पर एक साथ करने में सक्षम है? आपकी इस मुद्दे पर जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।